हाँ, तो हम लोग अब इंग्लिश, कल हम लोग हिंदी पढ़े थे कुछ, आज इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट फ्लाइट का अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान के पास पत्र। इसमें एक किसान होता है बाबू, कहानी तो लोग सुना होगा। उसका फसल जो है बारिश में बर्बाद हो जाता है, वर्षा में, बारिश में बर्बाद हो जाता है उसका फसल। तो वो भगवान के पास पत्र लिखता है, 100 पैसा का डिमांड करता है, 70 पैसा वापस आता है, यानी कि किसी तरह पोस्ट ऑफिस वाले लोग जुगाड़ करके देता है। लेकिन इसको समझ में आता है कि पोस्ट ऑफिस वाले लोग सब बेईमान है, पैसा उसका खा गया है ना। तो भगवान के पास फिर पत्र लिखता है कि अभी डायरेक्ट मेरे पास पैसा भेजा जाए, है ना, पोस्ट ऑफिस से होके नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से की मतलब कहानी था इसका, और कहानी आप लोग सुने हैं और हम पढ़ा भी चुके हैं पहले। तो केवल हम लोग इम्पोर्टेंट फ्यूचर, आज एमसीक्यू देखेंगे। कल जो है या नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर में हम एक क्वेश्चन लिख चुके हैं कि व्हाट डिड लेंको होप फॉर। अब कोई लेंचो इसको पढ़ता है, कोई लेंको पढ़ता है। अब जो पढ़ना है वो पढ़ लो, उच्चारण है भाई, इंग्लिश का नाम है तो इसमें कोई ये नहीं है। हम लेंचो पढ़ देंगे, लेंको पढ़ देंगे, जो बोलेगा वो पढ़ देंगे, लेकिन ऐसे लेंको ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डिड लेंको होप फॉर, यानी कि लेंको किस चीज का आशा करता है। होप मतलब क्या होता है, आशा करना। फॉर मतलब के लिए, मतलब किस चीज के लिए वो आशा कर रहा था। व्हाट डिड लेंको होप फॉर, रैन के लिए, वाइन के लिए, गोल्ड के लिए, ब्रेड बटर के लिए। तो रैन के लिए वो जो है वो आशा कर रहा था कि बारिश होगा, ठीक है। दूसरा है वेयर डिड लेंको लिव, लेंको रहता कहाँ था, यानी कि लेंको जो है, लेंचो, वो कहाँ रहता था, उसका निवास स्थान क्या था। ऑप्शन में दे रहा है बाबू, ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल। ऑफलाइन वाले सारे लोग लिखेंगे, याद करके आना होगा। ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, है ना। दूसरे एट द बॉटम ऑफ द हिल, है ना, हिल के बॉटम पे, पहाड़ी के बॉटम पर। क्रेस्ट ऑफ द लो हिल के ढाल पर, है ना। इन द सीमेंटेड हाउस, सीमेंट के बना हुआ घर पर, है ना। कि या इन द कॉर्न फील्ड, कि जिसमें अनाज पैदा करता था वही वाला खेतवा में रहता था। तो लेंको कहाँ रहता था, जहाँ कॉर्न पैदा किया था। नहीं गलत है। हाँ, कहाँ रहता था, कहाँ रहता था, एट द बॉटम ऑफ द हिल। यो गलत बात, ए नंबर ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ढाल पर रहता था, ठीक है। ढाल के बाद ऐसे जो चौड़ा थोड़ा सा जगह बन जाता है समतल, उस पे, है ना, ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, यहाँ पे जो है लेंको रहता था। आगे हम लोग चलते हैं। हाउ मच मनी, why did लेंको नीड मनी, लेंको को मनी की आवश्यकता क्यों थी। टू सो हिज फील्ड अगेन, फिर से बीज बोने के लिए। दूसरा नंबर है टू बाय टॉय फॉर हिज बॉय, टू बाय टॉय फॉर हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चे को गाड़ी खरीदने के लिए या खिलौना खरीदने के लिए। सी नंबर में टू बाय न्यू क्लोथ, नया कपड़ा खरीदेला। डी नंबर टू बाय BUY, बाय न्यू फील्ड, नया खेत खरीदने के लिए। टू सो हिज फील्ड अगेन,
मैंने फिर से बीज बोने के लिए उसके पास धन संपत्ति नहीं था, पैसा नहीं था, तो इसीलिए वो पैसा मांग रहा था कि जो मेरा खेत नष्ट हो गया है तो हम फिर कैसे उसको बोएंगे, है ना, कहाँ से बीज लाएंगे, खाद पानी कहाँ से लाएंगे, उसके लिए 100 पैसे का डिमांड किया था, है ना। तो व्हाई डिड लैंको नीड मनी, तो टू शो हिज न्यू फील्ड, है ना, यानी कि फिर से खेती करने के लिए वो पैसा का डिमांड किया था। आगे हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 में। साफ साफ दिख रहा है बाबू, चलिए। हाउ मच मनी लैंको डिमांडेड, कितना पैसा मांग ले था ये, 100 हाउ मच लैंको डिमांडेड, कितना पैसा मांग किया था। ए नंबर में है 30 पैसे, 30 पैसे, बी में है 110 पैसे, सी में 70 पैसे और डी में है हमारा 100 पैसे। कितना का डिमांड किया था बाबू, 100 पैसे का डिमांड किया था, यानी कि 100 पैसा उसको चाहिए। नंबर 5 आते हैं हम लोग। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, कौन था इसका राइटर, राइटर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, यानी कि एक लेटर टू गॉड का राइटर कौन था। हम यहाँ ऑप्शन लिख रहे हैं तब नेल्सन मंडेला बताना, ठीक है। अरे यार इसमें चलेगा काज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी नंबर W.B. ईस्ट, सी नंबर G.L. फ्रेंड्स एंड डी नंबर लेसिल्स नॉरिस। कौन है इसमें राइटर, G.L. फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स, G.L. फ्रेंड्स, ये लेटर टू गॉड के लेखक G.L. फ्रेंड्स, याद कर लेना है यहीं पे। 6 नंबर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला नहीं है, कौन है बाबू, G.L. याद रखना, है ना। ऐसो ए लेटर टू गॉड, अब गॉड से याद रखना G, यस, ठीक है। तो लेटर टू गॉड, गॉड से याद रखना है G.L. फ्लेक्स, तो देखा अब याद रहेगा, नेल्सन मंडेला नहीं याद रहेगा। व्हाट डिड लैंको थिंक, what did Lenko think of the post office employees, क्या सोच था उसका पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में, वो लोग ऑनेस्ट था। 2 नंबर अ गैंग ऑफ रोबर, डाकुओं का गैंग था वो लोग, हैं। 3 नंबर बंच ऑफ क्रूक्स, यस, बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स, सब जो है क्या था, भ्रष्टाचारी था, है ना। अब मैड मतलब पागल, तो क्या पागलों का ग्रुप था लोग, ऑनेस्ट था, मतलब लैंको के अनुसार वो लोग ऑनेस्ट नहीं था, एक्चुअली तो ऑनेस्ट था ना जी, उन्हीं लोग ने भेजा था पैसा, लेकिन लैंको के अनुसार व्हाट डिड लैंको थिंक, लैंको क्या सोचता था, तो लैंको सोचता था कि पोस्ट ऑफिस की जितना एम्प्लॉई है सब जो है भ्रष्टाचारी है, हमारा पैसा खा गया, है ना। अरे तो इस तरह से हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, शायद याद हो जाए यहीं पे। व्हाट डिड लैंको होप फॉर, लैंको किस चीज का आशा करता था बाबू, लैंको रेन का आशा कर रहा था, बारिश का आशा कर रहा था कि फसल, चलो यह संभावना व्यक्त कर रहा था कि आज बारिश होगा, लेकिन बारिश की जगह पर गिर गया पत्थर,
नहीं, ओला ओला वृष्टि हो गया, पूरा नमक की तरह पूरा फैल गया था चादर, है ना। चलिए, Where did Lenko live? Lenko रहता कहाँ था? तो पहाड़ी के ढलान पर ना, on the crest of the low hill. Why did Lenko need money? Lenko को मनी का क्या जरूरी था? क्यों जरूरी था भैया Lenko को मनी का? काहे ला पैसा मांग लेता Lenko? खेती बाड़ी क्या लिखा है? To sow his field again, है ना, फिर से फील्ड को बोने के लिए, ठीक है। सो मैंने बोना, हिज फील्ड मतलब खेती, खेती को फिर से लगाने के लिए वो पैसा का मांग किया था। हाउ मच Lenko डिमांडेड, कितना मांग ले था? 100 पैसा, 100 पैसा, है ना। हाउ मच Lenko डिमांडेड, है ना, कितना डिमांड किया था? तो 100 पैसे। किससे? भगवान से। हाउ इज द राइटर ऑफ द स्टोरी a letter to her? Who is the letter of, who is the writer of the स्टोरी ऑफ लेटर टू गॉड? तो गॉड है बाबू, जिसे बोले हैं, याद रखना, जीएल फर्ड्स, है ना। फ्रेंड्स जो है, जीएल फ्रेंड्स, ये लेटर टू गॉड को लिखे थे। और व्हाट डिड Lenko थिंक, Lenko क्या सोचता था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में? क्या सोचता था बाबू? ये लोग जो है बंच ऑफ क्रूक्स है, सब एक के अथी के मिला जुला भगत है ना। नहीं कहता है कि सब क्या उसको कहते हैं, सब अब बोला चीज में नहीं आ रहा है मुंह में जी, चोर चोर मौसेरा चोर चोर मौसेरा भाई तो होवे करता है ना। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, है ना, ये बंच ऑफ क्रूक्स, है ना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मिटा दे बाबू। यस। अरे फोटो खींच लो रे, कोई घरे जाके यूट्यूब खोलना, देख सर्च करना, देख सब चीज मिला करेंगे, लेकिन इंग्लिश में मार खाएंगे। कोई भी मार नहीं खाएगा, मार खाएगा तो वो समझो कि अच्छा ही रहेगा तुम लोग के लिए। और जल्दी आ दो, मार खाना जरूरी है, बिना धुलने थपाटले तो सही थोड़ी ना इतना बड़ा बड़ा बच्चा हो के, है ना, और मार खाओगे, लानत है जिंदगी। आगे 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या चोय हुआ बाबू? बहुत ज्यादा समय हो गया। नहीं सारी लग रहा है ना, 15 मिनट लगा, 1 घंटा पार कर गया है। अच्छा, मेरा पढ़ते नहीं सही लग रही था, इंग्लिश से जब संस्कृत तब करवाते हैं। हाउ मच मनी डिड Lenko receive from the post office? Employees. कितना पैसा जो है, हाउ मच मनी डिड Lenko रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय द्वारा, है ना, Lenko कितना रुपया रिसीव किया? ऑप्शन है बाबू, ए नंबर 100 पैसेज, बी नंबर 30 पैसेज, सी नंबर 130 पैसेज और डी नंबर 70 पैसेज। 70 पैसे। ये 70 कितना पैसा मिला था इसको? 70 पैसा। अब तू समझता था कि 30 पैसा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय लोग खा गया, रख लिया, है ना। चलिए 8 नंबर की ओर आगे। Who read the letter sent by Lenko? कौन पढ़ा था लेटर को? Lenko द्वारा भेजा गया था। Who read the letter sent by Lenko? पोस्ट मास्टर। Sent by Lenko। Lenko के द्वारा भेजा गया लेटर को कौन पढ़ा था बाबू? गॉड पढ़े थे 2, सागर पढ़ा था सी, पोस्ट मास्टर पढ़ा था यस, सी ऑप्शन। डी नंबर हिज फ्रेंड
FRIEN। बताइए, हु रीड द लेटर सेंड बाय द लैंको। जब लैंको लेटरवा लिखा भगवान के पास कि हमरा 100 रुपया चाहिए या 100 पैसा चाहिए फिर से हमको फसल बोने के लिए, तो लेटरवा पढ़ा कौन था? कौन खोला था उसको? पोस्ट मास्टर खोल लेता, है ना। पोस्ट मास्टर खोला और उसको पढ़ा, तो पढ़ के सब हंसने लगा, हंसा था ना कि भगवान के पास पत्र कैसे होगा। लेकिन पोस्ट मास्टर को समझ में आया कि ये बहुत श्रद्धा से लिखा है ना। और सब है सब जुगाड़ किया, सबसे चंदा मांग के इकट्ठा करके 70 पैसा भेजा। और तब वो लड़को कहता है कि ना कि सब एम्प्लॉय जो है ये बंच ऑफ क्रूक है, एक के थाली के चट्टा बैठा है सब, है ना। सब ऐसे घूसखोर है। हम भी चिट्ठी लिखे The field of Lengcho looks at if it were covered in किसके जैसा दिख रहा था? कैसा दिख रहा था? कौन चीज से कवर हो गया? साल्ट है, बी है शुगर, शुगर मतलब चीनी, वो शुगर नहीं, है ना। लॉक्टस, और डी नंबर है कॉटन। रुआ की तरह दिख रहा था, शुगर की तरह दिख रहा था, लॉक्टस की तरह दिख रहा था, साल्ट। तो जब फील्ड जो है वो दिख रहा था, पूरा कवर ढक गया था सब उससे, तो साल्ट की तरह पूरा लग रहा था कि नमक बिछाया हुआ है, ऐसा एकदम पूरा घिरा हुआ था गोला। ठीक है, तो दिक्कत। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। Where did Lanko expect the downpour rain to come from? है ना, कहने से वो एक्सपेक्ट किया था कि किधर से बारिश आने वाला है ना। अभी तुरंत बताते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि Where did Lanko expect, माने आशा करता है, द डाउन पावर मतलब रैन, डाउन पावर मतलब क्या? रैन टू कम फ्रॉम मतलब ये है बाबू, वेयर डिड लैंको एक्सपेक्ट द डाउन पावर रैन, यानी कि टू कम फ्रॉम, माने कहने से बारिशवा आ रहा है। ये क्या किधर से करता है? नॉर्थ से, NORTH नॉर्थ, बी साउथ, SOUTH साउथ, बी नंबर नॉर्थ ईस्ट, और डी नंबर जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट। बताइए इसका ऑप्शन। नहीं का तो आप लोग तकनीक से नेल्सन मंडेला कर रहे हैं। अच्छी सर, वो चल गया। ऑप्शन दीजिए तो। इसका ऑप्शन बताइए, ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले लोग इसका आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। सी 1 2 3 4 ये अकड़ बकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 और जकरा पर गया हुए आंसर। वाह, यही तो पढ़ा है। इंग्लिश में करबे कर नहीं सही। ऐसा स्टूडेंट जो है ना आगे लेके जाएगा। देखो, हाउ मच मनी डिड द लैंको रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, कितना पैसा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के द्वारा लैंको को मिला था। तो कितना पैसा मिला था बाबू? 70 पैसा मिला था। ठीक है, कितना पैसा मिला था? डिमांड कितना का किया था? 100 पैसा का। ठीक है, चलिए, हु रीड द लेटर सेंड बाय लैंको, लैंको जो भेजा था पत्र, सेंड मैंने भेजना, लेटर मैंने पत्र, जब पत्र लैंको भेजा था तो पढ़ा कौन था? रीड कौन किया था? तो रीड किया था पोस्ट मास्टर, है ना, पोस्ट मास्टर उसको पढ़ ले था। POSTMASTER, ठीक है, MASTER लिखा हुआ है, पोस्ट मास्टर, यानी कि किसके द्वारा लेटर पढ़ा गया था? पोस्ट मास्टर के द्वारा। द फीट ऑफ लैंको लुक एज इफ इट वेयर कवरिंग, है ना, जब वो जो पूरा ढक गया था खेतवा, तो कैसा दिख रहा था? किसके तरह दिख रहा था कि किस चीज से ढक गया है? तो वो साल्ट की तरह दिख रहा था कि नमक का पूरा परत
बिछ गया है पूरा सेट में, है ना, ऐसा उसको पूरा दिख रहा था। वेयर डिड रेनबो एक्सेप्ट द डाउन पावर, यानी कि रैन टू कम फ्रॉम, वो किधर से आशा कर रहा था कि बारिश आने वाला है, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वो आशा किया था कि आ रहा है बारिश, ठीक है, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से, सही हो गया ना तो ठीक है, एक से एक सही हो गया ना, तो चलो देखो इसको लिख लो स्क्रीनशॉट। 10 क्वेश्चन बाबू कल एकदम जबान पर होना चाहिए, एमसीक्यू है, कल हम इसको जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना डिस्क्रिप्टिव वाला लिखना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टाटा बाय बाय, मिस यू फ्रेंड्स। 10 मिनट की क्लास चला।